सैनिक एकता लेकर रहेंगे। एक महीना पूरा होने जा रहा है पर सरकार आपकी बात अभी तक नहीं सुन पाई है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि 31 दिन हमारे धरने प्रदर्शन को हो चुका है, सरकार हमारी बात को सुनेगी और सुनेगी। लेकिन सरकार जो होती है, सरकारें देखती हैं कि संस्था का धरना प्रदर्शन के अंदर कितना जनबल होता है जो सरकारों को प्रभावित करता है। आखिर क्या विसंगतियां हैं जो अब तक सरकार समझ नहीं पा रही है एक महीने में? हमारे संगठन और संघर्ष में और हमारे सैनिक भाइयों के साथ में इतनी विसंगति की गई है जिनकी सीमा ही समाप्त हो गई है। आखिरी समय पर हम 7वां वेतन आयोग जो 2016 में हुआ था उसके उपरांत हमारे ही अधिकारियों द्वारा ये विसंगत पैदा की गई है और ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत का है, हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ भेदभाव का प्रदर्शन किया है, धरातल पर प्रदर्शन गलत किया है। हमारे जितने भी हमारे मुद्दे हैं धन संबंधी और सम्मान संबंधी सभी में हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। देखिए अब आके आपको इतना लेट कैसे पता चला बाबूजी कि अब इसका जवाब श्रीमान महोदय मैं आपको देता हूँ कि हमारी सेना जो होती है भारत की शक्तिशाली सेना है और भारत की शक्तिशाली सेना में हमारे 3 भागों में बटी हुई होती है सेना। प्रथम हमारे जवान, द्वितीय हमारे जेसीओ और तृतीय कमीशन अफसर। हमारा सैनिक आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपने सैनिक अधिकारियों पे पूर्ण रूप से विश्वास करता था और 100% देश हित और देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर रहता है। इन चीज़ों को पुराने समय से हम सहन करते चले आ रहे थे, लेकिन 7th पे कमीशन में जो हमारे पास में फिटमेंट फैक्टर का ही अंतर दिखाया है, अफसरों को 2.8 बढ़ोतरी की है पुराने वेतन में, जवान और जेसीओ की 2.57 की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी जो विकट दुर्गम स्थानों पर हमारे सैनिक रहते हैं, वहाँ पर यदि हमारा अधिकारी विकलांग हो जाता है तो उसको मानक दूसरा है धन देने का। जवान विकलांग हो जाता है उसको धन देने का मानक दूसरा है। शरीर का अंग तो जवान का भी वही मूल्य रखता है, इस हमारे भारत देश में अफसर का भी मूल्य वही रखता है। ये दूसरा भेदभाव है। तीसरा भेदभाव है कि उन्हीं विकट हालात में सियाचिन ग्लेशियर या कहीं भी जहाँ विकट परिस्थितियाँ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक और जवान एक साथ रहते हैं वहाँ पर, परंतु अफसरों को ज़्यादा सुविधा है वहाँ रहन सहन की, जवान को कम सुविधा है। लेकिन हमारे अफसरों ने ब्यूरोक्रेट से मिलकर के और इतनी विसंगति पैदा की कि जेसीओ और जवान साहिबान को 5200 रुपये पर मंथ की सुविधा मिलती है आर्थिक। हमारी बेटियां और बहनें MNS होती हैं हमारे मेडिकल विभाग में, उनको 10,500 रुपये की सुविधा मिलती है, परंतु जिनको वहाँ पर रहन सहन की ज़्यादा सुविधा है अफसरों को उनको 15,500 की सुविधा मिलती है। यह विसंगति क्यों? उस विकट परिस्थिति में तो अफसर चाहे वो किसी भी पद पे है और जो सबसे कम आयु का जवान है उस कष्ट को तो शारीरिक रूप से सभी भोग रहे हैं। तो ये विसंगतता जब हमारे सामने आई है इस तरीके से, तो तब हमने ये संगठन पूरे भारत के स्तर पर तैयार किया है और मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये आवाज़ सैनिकों की सुन लें और सैनिकों की आवाज़ सुन करके उस पर अमल कर लें। एक तरफ आप बात करते हैं कि ये जो आपका धरना है वो एक सांकेतिक धरना है, वहीं पे दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि अगर हम संख्या बल नहीं दिखाएंगे
तो सरकार हमारी नहीं सुनेगी। तो आप किस तरफ है कि संख्या बल दिखाना चाहते हैं जब ही सरकार सुनेगी, या फिर आपका ये जो सांकेतिक धरना है ये चलता रहेगा? पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम बोलते हैं कि सांकेतिक धरना है। यदि हमारे सैनिकों की भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे सांकेतिक धरने के द्वारा ही हमारी बात को अमल में लाते हैं और वो मानते हैं कि ये जेन्युइन मांग है, तो क्यों हम जंतर मंतर पे या दिल्ली के अंदर संख्या बल लेकर के आएंगे, संख्या बल लेकर के, जिससे कि हमारे देश की राजधानी में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। और यदि वो इस बात से सहमत नहीं होते, लंबा समय कितना भी चले, जब सीमाएं का उल्लंघन हो जाएगा, जैसे अभी इन संगतियों में हमारे साथ में 75 सालों में उल्लंघन हुआ है, इसी तरीके से अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम संख्या बल दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे हम अपनी सरकार को। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।